हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के कोरोना रक्षक पॉलिसी के बारे में, जिसे स्टार हेल्थ ने 10 जुलाई 2020 को मार्केट में लाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IRDA ने 26 जून 2020 को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कोरोना रक्षक पॉलिसी की स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी की थी। उसी के अंतर्गत यह पॉलिसी है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में, प्रीमियम के बारे में। उसके बाद इसे एग्जाम्पल से समझेंगे और यह भी जानेंगे यह पॉलिसी किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों के पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है वो इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इसकी चर्चा इस वीडियो में आगे करूंगा। दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है। अर्थात 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के बीच के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 50,000 रुपए है और इस पॉलिसी के अंतर्गत मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 2,50,000 रुपए है। आप 50,000 से 2,50,000 तक का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंतर्गत ले सकते हैं। यहां आपको प्रेजेंट सिनारियो और हॉस्पिटल के खर्चे को देखते हुए ये 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड शायद कम लग रहा होगा, लेकिन इसके पर्पस को समझ लेंगे तो यह सही लगेगा। इसे भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 पॉलिसी पीरियड अवेलेबल है। पहला है 3.5 मंथ का, दूसरा है 6.5 मंथ का और तीसरा है 9.5 मंथ का। मतलब 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने का। जो प्रीमियम पेमेंट मोड है वह सिंगल प्रीमियम है। अर्थात इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पॉलिसी लेते समय एक बार भरना होगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी मेडिकल चेकअप की आवश्यकता नहीं है। इस पॉलिसी को आप बिना किसी मेडिकल चेकअप के ले सकते हैं। यह एक इंडिविजुअल पॉलिसी है। अपने परिवार के जितने मेंबर को आप कवर करना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप सिर्फ एक बार क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेम कैसे मिलेगा। इसके 2 कंडीशन है। पहला, कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर पर ही होना चाहिए और दूसरा है मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 72 आवर्स का होना चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल्ड होने के बाद आपने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है उसकी लमसम पेमेंट हो जाएगी। यहां ध्यान दें, यह एक बेनिफिट पॉलिसी है, रिम्बर्समेंट की पॉलिसी नहीं है। रिम्बर्समेंट की पॉलिसी में सेटलमेंट आपके हॉस्पिटल के बिल के अनुसार होता है, लेकिन बेनिफिट पॉलिसी में जो भी लमसम बेनिफिट होता है वह एक बार में पेड होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। यहां आप इस पॉलिसी के प्रीमियम को इस टेबल में देख सकते हैं। यह प्रीमियम बिफोर GST है। इस प्रीमियम में 18% GST लगेगा। यह सम इंश्योर्ड है और यह 3.5 महीने पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम है। यह 6.5 महीने पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम है और यह 9.5 महीने पॉलिसी पीरियड का प्रीमियम है। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर तपन ने 2 लाख सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 9.5 मंथ के पॉलिसी पीरियड अर्थात 9.5 महीने के पॉलिसी पीरियड के लिए ली, तो उनका प्रीमियम 4,902 रुपए होगा। यह प्रीमियम GST के साथ है। यदि मिस्टर तपन कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और इसके कारण उन्हें 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करेगा, लेकिन इसका इस पॉलिसी पर कोई असर नहीं होगा। मिस्टर तपन के हॉस्पिटलाइजेशन का बिल 1 लाख आए, 3 लाख आए या 5 लाख का आए, मतलब बिल कितने का भी आए, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 लाख का भुगतान हो जाएगा। एक बार क्लेम का भुगतान होने के बाद यह पॉलिसी बंद हो जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप दूसरा क्लेम नहीं कर सकते। इसका क्लेम जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में होता है, आपको TPA के माध्यम से करना होगा। आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो काम की लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले वेटिंग पीरियड। इस पॉलिसी के अंतर्गत 15 डेज का वेटिंग पीरियड है। अर्थात पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर यदि कोई क्लेम आता है तो वह इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होगा। 15 दिन के बाद यदि क्लेम आता है तो उसका भुगतान होगा। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, जिसका क्लेम आप 80D के अंतर्गत कर सकते हैं। इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 2.5 लाख का है, जो कि देखने में कम लगता है,
इंश्योरेंस को लेकर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर आपको बताता हूं। यह पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को कवर करने के लिए है ही नहीं। जी हां, मेरी नजर में यह पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को कवर करने के लिए नहीं है। आज के डेट में कोरोना को लेकर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं उसके बिल को देखें तो पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और इस तरह के कंज्यूमेबल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पॉलिसी कवर नहीं करती। सिर्फ टाटा AIG और ICICI लोम्बार्ड ने लिबरल होकर पीपीई किट के कॉस्ट को कवर किया है। हो सकता है बाद में एक दो और कंपनियों ने पीपीई किट के कॉस्ट को कवर किया है। यदि आपको जानकारी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इन आइटम्स के कवर नहीं होने के कारण हॉस्पिटल के बिल में और एक्चुअल सेटलमेंट में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पॉलिसी लेने का जो पर्पस है वह पूरा नहीं हो रहा है। ज्यादातर लोग तो मेडिक्लेम की पॉलिसी लेकर ये सोच रहे हैं कि उनके पास पूरी कवरेज है। उन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनकी पॉलिसी में कितना बड़ा गैप है। यदि आपके पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो आप इस पॉलिसी को जरूर लें, चाहे सम इंश्योर्ड 1 लाख का लें या 2 लाख का, आप इसे ले लें ताकि यदि क्लेम आता है तो रिम्बर्समेंट का क्लेम आप अपनी मेडिक्लेम की पॉलिसी में कर पाएंगे और साथ ही साथ इस पॉलिसी में भी आपको क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि यह एक बेनिफिट की पॉलिसी है जिससे आपके हॉस्पिटल का बिल और सेटलमेंट का जो गैप है वह खत्म हो जाएगा। यदि आप कोरोना के हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को कवर करने के लिए पॉलिसी देख रहे हैं तो आप इस पॉलिसी को ना लें, आप कोरोना कवच पॉलिसी लें जो हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट को भी कवर करेगी। उसमें पीपीई किट, मास्क और ग्लव जैसी चीजों का भी कवरेज है। और कोरोना कवच पॉलिसी में आप एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार को कवर कर सकते हैं और उसमें फैमिली फ्लोटर का बेनिफिट भी ले सकते हैं। उसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। दोस्तों, अभी के समय को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने जानने वालों में जरूर शेयर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और अंत में, मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।